अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इसहाक, मैं आप लोगों के सामने एक जो है कि एक बात रखने जा रहा हूं जो अजीब आप लोगों को लगेगा। जैसे कि इंडिया में साईं बाबा को लोग पूजते हैं। हालांकि साईं बाबा ने नहीं कहा कि मुझे पूजा करो, मेरी पूजा करो। उन्होंने दावत दिया, उन्होंने लोगों को बताया कि सबका मालिक एक, ये बताते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को कह रहे हैं कि मैं सबका मालिक हूँ। वो कह रहे हैं कि एक मालिक है जो सबका है, हमको भी पैदा किया है और सबको पैदा किया है, तो उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी का पूजा करना चाहिए। इसी तरह से जो है कि गुरु गोविंद साहब जो है कि वो भी यही कहते थे, वाहे गुरु का मतलब एक ही गुरु है जो सबको समझाने, सबको बताने और सबको सीधी राह पे चलाने का काम करता है। वो है अल्लाह, अल्लाह का जात, यानी उसी की पूजा किया जाए जो वाहे गुरु है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, तो उनकी भी पूजा लोग करने लगे। इसी तरह से कई आप देखेंगे हिंदू धर्म के जो है कि शंकराचार्य जो होते हैं वो कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है, तो उसी की जो है कि इबादत करनी चाहिए, उसी का पूजा करना चाहिए। लेकिन ये कहने वाले की ही पूजा होने लगती है, लेकिन जिसके तरफ वो इशारा कर रहे होते, जो आसमानों और ज़मीन का जो खालिक है, मालिक है, उसकी पूजा लोग छोड़ देते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। जिसका असल में पूजा का जो हकदार है उसका पूजा नहीं करते हैं। तो चलिए, आप मान लिए कि गुरु गोविंद साहब ने कहा कि एक वह गुरु है, एक ईश्वर है, उसी का इबादत करना चाहिए, मान लिए। और हिंदू धर्म गुरु जो शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि एक ईश्वर है, एक गॉड है, उसका इबादत करना चाहिए, ये भी मान लिए कुछ लोग। और फिर इसी तरह से साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है, आप मान लिए इस बात को। लेकिन इबादत करने का तो हुक्म दे दिए, लेकिन इबादत किस तरह से किया जाए ये तो तरीका उन्होंने नहीं बता पाए, और बता भी नहीं सकते। कैसे बता सकते? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल और नबी, पैगंबर, ऋषि नहीं थे, वो मैसेंजर नहीं थे। तो इसके लिए आपको किस तरह से उस अल्लाह की, उस एक रब की इबादत किया जाए या करनी चाहिए, इस जानकारी को लेने के लिए आपको जो है कि आना पड़ेगा इस्लाम की तरफ, आपको आना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि उस रब की जो है कि किस तरह से उस रब का इबादत करना है, किस तरह से उसके सामने सजदा रुकू करना है, किस तरह से उसका जिक्र करना है, किस तरह से उसका किबरियाई और बड़ाई करना है। फिर उसके लिए जो है कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना पड़ेगा, इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को मानने वाला इंशाअल्लाह ताला जो है कि कामयाब होगा। और सच्चाई को नहीं मानने वाला, सच्चाई को हमेशा जो है कि झुठलाने वाला इंसान हमेशा नुकसान और खसारे में ही रहता है। तो आप सच्चाई को मानें, तहकीक करें, अपने पैदा होने का मकसद समझें, और अपने एक खालिक, एक मालिक, एक रब, एक वाहिगुरु, एक ईश्वर, एक गॉड का जो है कि इबादत करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।